दोस्तों, एक मन का मंत्र बड़ा शक्तिशाली होता है। इस मंत्र को जो भी एक बार जान लेता है तो फिर उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जो भी वो चाहता है। इसीलिए ये लाइन बड़ी मशहूर है कि जो सोचोगे वो पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आखिर ये बात क्या वाकई में हकीकत में काम करती है? क्या सच में ही हम जैसा सोचते हैं वैसा पा लेते हैं? क्या सोचने का इतना बड़ा फर्क पड़ता है? लेकिन हम इस चीज़ को झुठा नहीं सकते कि बड़े बड़े महापुरुषों ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है। यहाँ तक कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस बात को सत्य माना है। अगर जैसा सोचते हैं वैसा हमें मिल जाता है तो ये मंत्र आखिर कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि जो चाहोगे वही पाओगे। तो आइए समझते हैं कि चाहत और पाने के बीच ये नियम, ये मंत्र आखिर कैसे काम करता है। इस कहानी के बाद आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप हर चीज पा सकते हो जिसकी भी आपको चाहत है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत मेहनती था। उस व्यापारी की एक नगर में एक छोटी सी दुकान थी। वो सारे दिन अपने दुकान पर रहता और शाम होने के बाद अपने घर पर जाता। वो व्यापारी अपना बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करता। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका 3 साल का बेटा था जिसका नाम पुरजई था। व्यापारी अपने व्यवसाय से इतना कमा लेता था जिससे कि उसके परिवार का खर्चा आसानी से चल जाए, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उसका परिवार आराम से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इस बात का तो आप सभी को पता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। अगले ही पल क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती, ये तो बदलती रहती है। फिर ऐसे ही अचानक एक दिन व्यापारी बीमार हो गया। उस व्यापारी ने अपना इलाज हर जगह करवा लिया, लेकिन फिर भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने हर संभव प्रयास कर लिया कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और फिर कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी के मरने के बाद उसकी पत्नी विधवा और उसका बेटा पुरजई अनाथ हो गया। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। कुछ दिनों तक तो व्यापारी की पत्नी ने अपना घर अपने पति के जोड़े हुए पैसों से चला लिया, लेकिन वो पैसे भी आखिर कहाँ तक चलते। एक ना एक दिन तो वो पैसे खत्म होने थे और फिर धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। व्यापारी की पत्नी और उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं बचा। अब उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि ऐसे तो हम भूख के कारण मर जाएंगे, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मैं अपने बेटे को भूख के कारण मरता नहीं देख सकती। अब यही तो एकमात्र मेरा सहारा है। इसे अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यही सब सोच करके वो काम की तलाश में नगर में घूमने लगी, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो बहुत दुखी हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, वो कैसे अपने बेटे का पेट भरे। वो ये सब सोचकर रोने लगी। तभी उसकी नज़र एक सेठ की हवेली पर पड़ी। उसने देखा कि उस हवेली पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ काम के लिए जाऊँ, क्या पता मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाए। ये सोचकर वो सेठ की हवेली पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो सेठ से कहती है कि मालिक, मुझे आप यहाँ किसी काम के लिए रख लीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मालिक, मेरे एक छोटा सा बेटा है और मेरे पति की अभी कुछ दिनों पहले मौत हुई है। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मालिक, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए जिससे कि मैं मेरा और अपने बेटे का पेट भर सकूं। वो सेठ वैसे तो बहुत कंजूस था, लेकिन व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर उसको उस पर दया आ गई और उस सेठ ने व्यापारी की पत्नी को कहा कि हाँ, कल से तुम यहाँ पर काम करने आ जाना। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें हवेली में झाड़ू लगानी है और रसोई घर के बर्तन धोने हैं। व्यापारी की पत्नी ने अपना हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से अपने घर चली आई। फिर वो रोज सेठ के घर काम करने के लिए जाने लगी, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे कि वो अपना खर्चा आसानी से चला सके। वो तो 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम कर पाई। वो खुद का तो कैसे भी कर लेती, लेकिन जब बात उसके बेटे पर आती तो वो बहुत दुखी हो जाती।
उसका बेटा जब उससे किसी चीज़ की मांग करता तो वो उसे दिला नहीं पाती थी, तो उसे अपने आप पर क्रोध आता कि वो इतनी गरीब क्यों है जो अपने बेटे की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो उसने निश्चय किया कि वो अपने बेटे को लेकर अपने भाई के पास जाएगी, अब वहीं उसकी मदद कर सकता है। और यही सोचकर वो अपने भाई के घर चली गई। भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया। लेकिन जब व्यापारी की पत्नी की भाभी को ये पता चलता है कि वो यहाँ पर रहने आई है, तो उसकी भाभी ने उसके भाई को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। क्या हमने यहाँ पर कोई अनाथालय खोल रखा है जो यहाँ पर ये मुंह उठाकर रहने आ गई। व्यापारी की पत्नी अपनी भाभी से बोलती है कि भाभी तुम परेशान मत हो, मैं आपके घर का पूरा काम करूँगी और आपके खेतों में भी काम करूँगी। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। व्यापारी की पत्नी का भाई बहुत समझदार था। उसने अपनी बहन की खूब सहायता की कि उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। समय के साथ साथ अब व्यापारी की पत्नी का बेटा बड़ा होने लगा, तो फिर व्यापारी की पत्नी ने उसे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। अब पुरजई आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला गया। पुरजई बहुत ही होशियार बालक था। गुरु उसे जो भी बात बताते वो तुरंत सीख जाता था। पुरजई की याददाश्त बहुत तेज थी। उसे गुरु अगर एक बार कुछ शिक्षा देते तो वो उस शिक्षा को कभी नहीं भूलता था। उसके गुरु उससे बहुत प्रसन्न थे। कुछ ही दिनों में पुरजई आश्रम का सबसे होशियार शिष्य बन चुका था और कुछ वर्षों में ही पुरजई ने संपूर्ण शिक्षा का अध्ययन कर लिया। उसने सभी कलाएं सीख ली। अब पुरजई पूर्ण रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुका था, तो गुरु ने उसे आश्रम से विदा किया। पुरजई आश्रम से विदा होकर अपने घर पर पहुंचा। घर पहुंचकर अपनी माता के चरण स्पर्श किए और फिर अपने मामा मामी के। व्यापारी की पत्नी ने अपने बेटे पुरजई को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम एक व्यापारी के बेटे तो हो ही, अब तुम्हें अपने खुद का एक व्यापार शुरू करना चाहिए। अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता के बल पर तुम अपना खुद का व्यापार शुरू करो। इस नगर में धनदत्त नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ धन उधार लो और फिर उस धन से अपना व्यवसाय शुरू करो। अगर तुमने मेहनत और लगन से पूरी कर्म निष्ठा के साथ काम किया तो कुछ ही सालों के बाद हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और धन की भी कमी नहीं रहेगी। व्यापारी की पत्नी ने अपने बेटे पुरजई को आशीर्वाद दिया और विदा किया। पुरजई ने बचपन से अपनी माता को दुखी देखा था, लेकिन अब वो स्वयं धन कमाकर अपनी माता को खुशियां देना चाहता था। वो तुरंत ही धनदत्त नाम के सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ा। वो धनदत्त सेठ के घर जा पहुंचा। उस समय वो सेठ एक लेनदार को डांट रहा था और उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, लेकिन तुम उन पैसों से कोई भी व्यापार शुरू नहीं कर सके। तुमने तो सिर्फ पैसे और वक्त बर्बाद किया है। अब मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। पहले तुम मेरा पिछला कर्ज तो लौटा दो, उसे तो तुमने अभी तक लौटाया नहीं है, फिर से मांगने आ गए। जाओ यहाँ से। देखो मेरे घर के बाहर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है। अब तुम उसी मरे हुए चूहे से अपना व्यापार शुरू करो। अगर तुम अपने दिमाग का प्रयोग करो तो उस मरे हुए चूहे से भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। पुरजई सेठ की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। पुरजई सोच में पड़ गया कि आखिर एक मरे हुए चूहे से कोई कैसे धन कमा सकता है। फिर पुरजई ने सोचा कि इतने बड़े सेठ ने ये बात कही है तो कुछ तो बात है इस बात में। अवश्य ही इस मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है। फिर पुरजई सेठ से बिना मिले ही बाहर आ गया और उसने वो मरा हुआ चूहा उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। पुरजई वो मरा हुआ चूहा लेकर अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। उस व्यक्ति के हाथ में एक बिल्ली है। उस व्यक्ति ने पुरजई से कहा कि भाई, तुम ये चूहा मुझे बेच दो, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है। मैं तुम्हें इस चूहे के बदले 2 मुट्ठी चने दूंगा। पुरजई ने वो चूहा उस व्यक्ति को दे दिया और उससे 2 मुट्ठी चने की ले ली। फिर पुरजई ने उन चनों को भुना और फिर एक ठंडे पानी का घड़ा भरकर जंगल की तरफ निकल गया, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि इस मार्ग से बहुत सारे लकड़हारे लकड़ी लेकर निकलेंगे। वो वहां पर बैठकर उन लकड़हारों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही लकड़हारों का एक बड़ा समूह वहां पर आ गया। लकड़हारे बहुत थक चुके थे और उनको प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। फिर पुरजई ने
उन लकड़हारों को चने खिलाए और पानी पिलाया। लकड़हारे पुरजई से बहुत प्रभावित हुए। लकड़हारों ने कहा कि तुम बहुत अच्छे बालक हो। हम सबको इस समय बहुत तेज प्यास लग रही थी और भूख तो हमें सता रही थी। तुमने हमारी भूख और प्यास शांत की है, लेकिन हम लोग तुम्हें इन चनों के पैसे तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर हाँ, हम तुम्हें कुछ लकड़ियाँ देते हैं। ये कहकर उन लकड़हारों ने पुरजई को कुछ लकड़ियाँ दे दी। फिर पुरजई ने वो लकड़ियाँ उठाई और बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर पुरजई ने उन लकड़ियों को बेच दिया। लकड़ियों को बेचने के पास उसके पास कुछ पैसे आ गए। फिर पुरजई ने उन पैसों से बहुत सारे चने खरीदे और फिर घर चला गया। घर जाकर उसने चनों को भूना और उन्हें लेकर फिर जंगल की तरफ जा बैठा और उसी रास्ते पर जा बैठा और रोज की तरह वहां से बहुत से लकड़हारों का समूह गुजरता था। उन सभी ने पुरजई के पास से चने खाए और पानी पिया और उसे कुछ लकड़ियां देकर चले गए। आज पुरजई के पास अधिक लकड़ियां थी। पुरजई रोज ऐसे ही करने लगा। कुछ ही दिनों में लकड़ियां बेच बेच कर पुरजई ने काफी पैसे जमा कर लिए। फिर पुरजई ने इन पैसों से अपने लिए एक छोटी सी दुकान खरीदी। उस दुकान में उसने इमारती और भोजन बनाने की लकड़ियां बेचने का धंधा शुरू कर दिया। पुरजई मेहनती और बुद्धिमान तो था ही, उसने खूब मेहनत की और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। फिर कुछ ही दिनों में पुरजई का व्यापार अच्छा चल पड़ा। वो जितना भी धन कमाता उसे अपने व्यापार में लगा देता। थोड़े ही दिनों में उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसे पूरे नगर के लोग जानने लग गए। पुरजई के व्यापार में दिन दुनी और रात चौगनी जितनी तरक्की होने लगी। पुरजई की माता अपने बेटे की तरक्की देखकर बहुत प्रसन्न रहती और यही पुरजई भी चाहता था। फिर एक दिन पुरजई के नगर में तेज वर्षा शुरू हो गई। जंगल में सारी लकड़ियां वर्षा के कारण गीली हो चुकी थी। लोगों के पास जो लकड़ियां थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तेज वर्षा के कारण लकड़हारे भी जंगल नहीं जा पा रहे थे। अब लोगों को रोटी बनाने के लिए सूखी लकड़ियों की आवश्यकता थी। लोग हर कीमत पर खाना पकाने के लिए लकड़ियों को खरीदना चाहते थे। कुछ लोगों को पता चला कि पुरजई की दुकान पर उन्हें सूखी लकड़ियां मिल सकती है। इसके अलावा उन्हें और कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी। फिर वो सभी लोग पुरजई की दुकान पर लकड़ियां खरीदने चले आए। उन लोगों ने उन लकड़ियों का महंगा दाम दिया और पुरजई से लकड़ियां खरीद ली। पुरजई के पास सूखी लकड़ियां हैं, इस बात की खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। फिर देखते ही देखते पूरा नगर सूखी लकड़ियां लेने उलट आया और पुरजई की सारी लकड़ियां महंगे दामों पर बिक गई, जिसकी वजह से पुरजई को भारी लाभ हुआ। फिर पुरजई ने सारे धन को वापस लकड़ियों के व्यापार में लगा दिया और फिर उसको लाभ पर लाभ मिलता गया। फिर पुरजई ने सोचा कि अब मेरे पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया है, क्यों ना मैं इस धन को और व्यवसाय में लगाऊं। ये सोचकर पुरजई अपने धन का निवेश दूसरे व्यवसायों में भी करने लगा। अपने नए व्यवसाय से भी पुरजई ने लाखों रुपए कमाए। कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ा धनवान हो गया। उसकी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होने लगी। सभी जगह उसकी प्रतिष्ठा के चर्चे होने लगे। सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। अपने बेटे की सफलता देखकर उसकी माँ ने फूले नहीं समाये। उसकी माँ बहुत प्रसन्न थी। पुरजई के मामा भी उसकी तरक्की से बहुत प्रसन्न थे। अब तो पुरजई की मामी भी उसकी माता से अच्छा व्यवहार करने लगी। पुरजई अपनी माता को हर वो खुशी देना चाहता था जो उसकी माता ने कभी नहीं देखी थी, और पुरजई ने वो कर दिखाया। अपने धन से पुरजई ने एक शानदार महल बनवाया और अपनी माँ को अपने साथ ले गया। उस महल में सारी सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर काम कर रहे थे। अब पुरजई के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो और उसकी माता ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर एक दिन पुरजई ने एक सुनार को बुलाया और उसे सोने का चूहा बनाने को कहा। सुनार सोने का चूहा बनाकर पुरजई को दे दिया। पुरजई वो सोने का चूहा लेकर उस सेठ के पास जा पहुंचा जिसका नाम धनदत्त था, जहां से वो मरा हुआ चूहा लाया था। वो धनदत्त सेठ के पास जाकर उन्हें सोने का चूहा दे दिया। धनदत्त सेठ उस सोने के चूहे को पाकर अजरज में पड़ गया। वो पुरजई से बोला कि आप कौन हैं और आप मुझे ये सोने का चूहा क्यों दे रहे हैं? मैंने तो आपको धन भी नहीं दिया। फिर पुरजई धनदत्त सेठ से कहता है कि सेठ जी, आपने तो मुझे वो ज्ञान दिया है जिसका कि कभी मैं मूल्य भी नहीं चुका पाऊंगा। आपने अनजाने में मुझे मरे हुए चूहे से व्यापार करने का गुरु मंत्र दिया है। उसी मंत्र के सहारे मैंने व्यापार शुरू किया है और आज मैं उस मुकाम पर पहुंच पाया हूं
जिसकी सब कल्पना करते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये गुरु दक्षिणा लेकर आया हूँ, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। धनदत्त सेठ ने प्रसन्न होकर पुरजई को अपने गले से लगा लिया। सेठ को पुरजई के बोध पर बड़ा गर्व हुआ। सेठ ने सोचा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए इससे अच्छा वर तो मिल ही नहीं सकता। ये सब सोचकर धनदत्त सेठ ने अपनी बेटी की शादी पुरजई के साथ करवा दी। अब पुरजई के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। किसी ने सत्य कहा है कि कठिन परिश्रम और अपनी सूझबूझ से मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है। दोस्तों, अब आपको ये मंत्र मिल गया होगा कि कैसे सोचने पर वैसा ही प्राप्त होता है, कैसे मनचाही चीज प्राप्त होती है। पुरजई चाहता था कि वो अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ दे जो वो चाहता है, और उसने अपनी माँ को वो खुशियाँ दे भी दी। इसीलिए जैसा सोचोगे वैसा प्राप्त तभी होगा जब आप सोचने के बाद सोचे गए काम पर मेहनत करोगे।